तो जब आपका प्री का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है एंड आप मेंस के सिलेबस पे स्विच करना चाहते हो तो आपको समझ में नहीं आता कि आप कहाँ से शुरू करो। तो सबसे पहले तो आप जब भी आप मेंस की तैयारी शुरू करते हो तो जब भी आपका प्री का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है एकदम, उसके बाद जब आप मेंस का सिलेबस शुरू करते हो तो सबसे पहले आप मेंस का एक मॉक पेपर दिया करो। जैसे आप प्री का सिलेबस एकदम शुरुआत से शुरू करते थे, पहले आप प्री का एक मॉक देते थे, उसके बाद आप सिलेबस निकालते थे और आप वन बाय वन हर एक सिलेबस के टॉपिक को कंप्लीट करते थे। उसी तरीके से जब आपका प्री का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप फिर मॉक देते हो मेंस का। आप जब एक बार मेंस का मॉक्स देते हो तब आपको रियलाइज़ होता है कि आपको कितना ज़्यादा पढ़ना है। आप उसको देख के एकदम से थोड़ा सा डरोगे कि उसमें आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं हिलेगा, लेकिन स्टिल आपको हर एक क्वेश्चन को देखना है। आपको एटलीस्ट क्वेश्चन को पूरा अच्छे तरीके से पढ़ना है। इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स तीनों सेक्शन के सारे क्वेश्चंस एक बार अच्छे से देखने हैं। उससे आपको एक रफ़ आइडिया होगा कि आपको कहाँ तक जाना है, कितना पढ़ना है, इतना आपको थोड़ा बहुत रफ़ आइडिया हो जाएगा। और ऊपर से आप क्वेश्चंस देख कर बहुत ज़्यादा डर जाओगे कि तब आपको, तो एक बार वो डर बैठाना भी बहुत ज़रूरी होता है दिल में। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आपको कितना ज़्यादा पढ़ना है, उससे पहले अगर आप पढ़ने बैठ जाओगे तो आप उसको थोड़ा लाइटली लोगे। इसलिए एक बार आप मेंस का मॉक ज़रूर देकर देखना और उसके बाद आपको थोड़ा सा दिल में डर बैठेगा कि हाँ अब इतना दूर तक हमें जाना है। तो फिर जब आप पढ़ने बैठोगे तब आप उसी के अकॉर्डिंग पढ़ोगे, उतनी ही मेहनत करोगे जितना ज़्यादा आपको डर लगेगा। तो एक बार मेंस का मॉक दिया आपने जब मेंस का मॉक दोगे तब आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और फिर आप सिलेबस निकालना। इंग्लिश का, रीजनिंग का और क्वांट का सिर्फ कुछ एक दो टॉपिक्स होंगे जो आपको एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे। जैसे कि इंग्लिश में आपको पैराजंबल करना पड़ेगा। ऑल्दो पैराजंबल प्री में भी आता है, लेकिन मेंस में थोड़ा सा बड़ा पैराजंबल आता है, थोड़े बड़े बड़े सेंटेंस होते हैं उसमें। मैच द कॉलम्स जैसे क्वेश्चंस होते हैं वो प्री में नहीं आते लेकिन मेंस में आते हैं। तो एक दो टॉपिक्स थोड़े बहुत ऐड हो जाते हैं। जब हम रीजनिंग में बात करते हैं तो रीजनिंग में लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस ऐड हो जाते हैं, मशीन इनपुट ऐड हो जाता है। लॉजिकल रीजनिंग में भी आपको स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस वाले क्वेश्चन, क्रिटिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चंस जो होते हैं वो सब आप देखना। और मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स रीजनिंग में लॉजिकल रीजनिंग वाला जो सेक्शन है उसको स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उसमें हमें राइट आंसर नहीं मिलेगा। बट आप एक बार उसको अच्छे से पढ़ोगे तो मेरे लिए क्रिटिकल रीजनिंग वाला जो सेक्शन था वो बहुत ज़्यादा, मैं कह सकती हूँ, स्कोरिंग था। हाँ मेरा बच्चा, रुक जा 2 मिनट रुक जा, ठीक है। तो आप कोई भी सेक्शन को स्किप करने के बारे में बिल्कुल मत सोचना। सारे के सारे टॉपिक को आप कंप्लीट करना जो भी मेंस में आपको नए टॉपिक्स दिखें। एंड मैथ्स में तो कुछ इतना खास नहीं होता, डेटा सफिशिएंसी और Q1 Q2 होता है जो मेंस में थोड़े से ऐड हो जाते हैं। बाकी सब जैसा प्री में होता है उसी का ये एक ब्रॉडर वर्जन आपको मेंस में देखने को मिलता है। तो जब आप मेंस की तैयारी करो सबसे पहले आपको मेंस का एक मॉक लिखना है, उसके बाद मेंस का सिलेबस निकालना है और मेंस के 1 बाय 1 सारे जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं पहले आप उनको कवर कर सकते हो। और उसके बाद आप आप प्रैक्टिस मॉक पे जाओगे। प्रैक्टिस मॉक पे आपको छोटे छोटे 15 मिनट्स वाले मेंस के क्विजेस दिखेंगे, आप उनको सॉल्व करना। जैसे आप पैसेज का सॉल्व कर सकते हो, क्लोज टेस्ट से रिलेटेड आप मेंस वाले सॉल्व कर सकते हो, फिलर्स आप मेंस वाले सॉल्व कर सकते हो। तो बस हमें प्रैक्टिस की सिर्फ ज़रूरत होती है। आप प्रैक्टिस मॉक पे जाके फ्री मेंस वाले क्विज से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जब आपकी एक बार अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए आप सेक्शन वाइज मॉक्स दे सकते हो। जैसे इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया और क्वांट हो गया, उनका जो सेक्शनल मॉक्स होते हैं आप उनको दे सकते हो, ठीक है। और इसी तरीके से आप मेंस की तैयारी को आप कंटिन्यू कर सकते हो जब आपका प्री का कंप्लीट हो जाए तो। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है, आपको इंग्लिश से रिलेटेड स्ट्रैटेजी जाननी होती है, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड या रीजनिंग से रिलेटेड, क्वांट से रिलेटेड, जिस भी सेक्शन से रिलेटेड आपको डिटेल में स्ट्रैटेजी चाहिए तो आप चैनल पे विजिट करके उन्हें सर्च कर सकते हो और आपको मिल जाएंगी एक सटीक स्ट्रैटेजी जो आपको फॉलो करनी चाहिए, जो मैंने फॉलो करी थी। और उन्हीं स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करते हुए मैंने काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स निकाले। तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप एक बार देखो ज़रूर उनको, ठीक है। तो इस तरीके से आप मेंस की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। एंड कहीं भी आप स्टक हो जाओ तो
ठीक है। तो मेंस में आपको कुछ इतना अलग से नहीं पढ़ना होता, जो आप प्री में पढ़ते हो उसी का एक थोड़ा सा ब्रॉडर वर्जन आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चंस थोड़े लेंदी हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए उन क्वेश्चंस को समझने के लिए। तो आप इस तरीके से मेंस की तैयारी शुरू कर सकते हो। मेंस में सबसे ज़्यादा जो मेजर रोल प्ले करती है वो हमारी प्रैक्टिस होती है, हमारे सेक्शनल मार्क्स होते हैं, हमारे जो क्विजेज़ होते हैं वो ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करती है। तो आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा दो एंड इसी तरीके से आप अपनी मेंस की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी इस वीडियो से कोई भी हेल्प मिलती है तो आप प्लीज़ इसे लाइक कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, चलो बाय।